और बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर विनम्र होकर नमन करता हूँ। हमारी संस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य परम आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध के साथ पूरे भारत के सभी सम्माननीय साथियों को सादर नमन करता हूं। आज की इस धम्म वाचन वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय खेमचंद सोलंकी साहब, जो गुजरात, दादर और उसके प्रभारी हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। आज का संचालन कर रहे हमारे स्टेट के कमांडर आदरणीय रोहित बौद्ध साहब को भी मैं सादर नमन करता हूं। और इस धम्म वाचन वेबिनार में जुड़े पूरे भारत के प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बेटे को, बहनों को, उपासकों को, उपासिकाओं को, सबको नमन करता हूं, विनम्र नमन करता हूं। मुझे वाचन की अनुमति मिल गई है और मैं वाचन शुरू करता हूं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। परम सम्मानी साथियों, बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित यह पावन पवित्र धम्म ग्रंथ के हम 3 बुक पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस धम्म बुद्ध और उनके धम्म में 8 पुस्तकों का सम्मेलन किया है, समाहित किया है। तो आज हमारी चौथी पुस्तक शुरू होगी, बुक नंबर 4, और इसका पहला भाग आज हम वाचन करने जा रहे हैं। इसका पहला भाग है व्हाट इज रिलीजियन, धर्म क्या है। तो हमारे जो परम आदरणीय साथी हिंदी एडिशन देख रहे होंगे, उनका पेज नंबर होगा 249, और जो साथी हमारे इंग्लिश एडिशन देख रहे होंगे तो उनका पेज नंबर होगा 315, और उसका टॉपिक है व्हाट इज रिलीजियन, धर्म क्या है। धर्म कहें, मजहब कहें, ये एक ही शब्द है। तो इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि धर्म क्या है। धर्म या मजहब एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। यह शब्द तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक हैं। इसका कारण है कि मजहब बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को धर्म या मजहब ही कहते रहे हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। मजहब या धर्म की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है। यह हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी आदमी की समझ से सर्वथा परे बातें थीं। इन सब पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था, जादू कहलाता था। उस समय मजहब और धर्म जादू की एक चीज के 2 नाम थे। तब मजहब और धर्म के विकास में दूसरा समय आया। इस समय मजहब या धर्म का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज,
प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि उस समय मजहब और धर्म का इतना मतलब था आदमी के विश्वास में, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। लेकिन धर्म या मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं, और जो आदमी आदमी की समझ से परे की बातें थीं, अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा है। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकता है। तरह तरह के विश्वास, कर्म कांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक थे। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला कहलाई। तब धर्म की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता में, मजहब या धर्म की मान्यता में एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है, और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है, उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े में मजहब की या धर्म की मान्यता के विकास का इतिहास है। अब धर्म या मजहब का यही अर्थ हो गया है और यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि आज के इस दौर में अब धर्म का यही मतलब रह गया है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न करना। यहाँ पर जो हमारा पहला बिंदु था, पहले भाग का पहला सब्जेक्ट था कि धर्म क्या है, यहाँ पर पूर्ण होता है। और अब हमारा दूसरा बिंदु है कि धर्म से कैसे भिन्न है। एक प्रश्न है, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रश्न रखा है कि धर्म से कैसे भिन्न है। अब हमें यह समझना है, तथागत बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं, वह धर्म से सर्वथा भिन्न है, अलग है। यूं जिसे तथागत बुद्ध धर्म कहते हैं, वह उसके समांतर जिसे यूरोप के देववादी लोग रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि तथागत बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं, वह धर्म से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। तथागत बुद्ध जिसको धर्म कहते हैं, वह उसके समांतर है जिसे यूरोप के लोग रिलीजन कहते हैं। मतलब यूरोप के लोगों का रिलीजन और हिंदू लोगों का धर्म एक बराबर। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कुछ यूरोपीय देववादी तथागत बुद्ध के धर्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। उन लोगों का कहना है कि तथागत बुद्ध का जो धर्म है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। हम इसके लिए कोई अफसोस
नहीं है। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं है, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती हैं। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धर्म क्या है और फिर यह दिखाएं कि रिलीजन कैसे धर्म से भिन्न है। कहा जाता है कि धर्म या मजहब, रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ धर्म और धम्म की में अंतर बता रहे हैं कि धर्म क्या है। धर्म का कहना है कि आदमी को इसे अपने तक सीमित रखना चाहिए, इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। जबकि तथागत बुद्ध का धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी को दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। धम्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला हो तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हों तो चाहे वे चाहें या वे चाहे ना चाहें, उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं रह सकता है। बुद्धिस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितना अच्छा लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि इससे स्पष्ट है कि यदि एक आदमी अकेला हो तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हों तो चाहे वे चाहे ना चाहें, उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई भी बचकर नहीं रह सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धम्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता। समाज को तीनों बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धम्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्म अनुशासन नहीं करता तो वह धर्म नहीं है। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे, समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरे, समाज धर्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धर्म का पालन करे, उतने अंश में धर्म, और जहां धर्म का पालन ना करे वहां मजिस्ट्रेट। ना अराजकता में स्वतंत्रता है और ना डिक्टेटर के राज्य में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। ऐसा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि जो तीसरी अवस्था है उसी में स्वतंत्रता जीवित है। ऊपर की दो अवस्थाओं में स्वतंत्रता जीवित नहीं है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। धम्म क्या है? धम्म की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? तथागत बुद्ध के अनुसार धम्म के दो प्रधान तत्व हैं। नंबर 1 है प्रज्ञा और नंबर 2 है करुणा। अब फिर से प्रश्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने किया है
कि प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा किस लिए। प्रज्ञा का मतलब है निर्मल बुद्धि। तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। अब दूसरा प्रश्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि करुणा क्या है और करुणा किस लिए। करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। यहाँ उन्होंने उसका अर्थ बताया है कि करुणा का मतलब है दया, प्रेम और मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ माना है। पहला स्तंभ क्या है, प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है निर्मल बुद्धि। और दूसरा स्तंभ है करुणा। करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। तथागत बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। धर्म या मजहब की परिभाषा से यह कितनी अलग है, कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है, यह तथागत बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक है, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची है। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत बुद्ध का धम्म है। धर्म अथवा रिलीजन और धर्म में इतना अंतर है। अभी आप लोगों ने जो सुना, तो धर्म और धम्म में कितना अंतर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो तीसरा बिंदु है, वहां पर हमारा दूसरा बिंदु समाप्त होता है। तीसरा बिंदु है कि धर्म का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है। यहाँ दोनों के उद्देश्य के बारे में डॉक्टर बाबा साहब बोधिसत्व अम्बेडकर साहब लिखते हैं कि धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है। क्या वे दोनों एक ही समान हैं और एक ही हैं, अथवा वे दोनों दो हैं और भिन्न भिन्न हैं। यह फिर प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में है। एक जिसमें तथागत बुद्ध और सुनख्त की बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें तथागत बुद्ध और पोठपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। दो सूक्तों में इन दोनों के उद्देश्यों का अर्थ हमें समझ में आ जाएगा कि धर्म का उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है। तो इन दो सूक्तों का बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ वर्णन किया है कि एक है जिसमें तथागत बुद्ध और सुनख्त की के बीच में बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा है तथागत बुद्ध और पोठपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन। तथागत बुद्ध एक बार मल्लों के नगर अनुप्रिय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वान में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुप्रिय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए। इसीलिए वह भग्गव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। उन्हें आता देखकर भग्गव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोले, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत बुद्ध वहां विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गए। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने तथागत बुद्ध को कहा, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, हे श्रवण गौतम, सुनक लिच्छवी मेरे पास आए थे।
कहते थे कि अब मैंने श्रवण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उन्होंने कहा वैसा ठीक है? भग्गव, यह ऐसा ही है जैसा सुनक लिच्छवी ने कहा। इसके आगे तथागत बुद्ध बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनक लिच्छवी मेरे पास आए थे और कहने लगे, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूं। अब मैं तथागत बुद्ध का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने पूछा, मुझे यह कहा, तब मैंने उनसे पूछा, सुनक, क्या मैंने तुम्हें ही कहा था कि सुनक तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? तथागत बुद्ध, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तो तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार करता हूं? तथागत बुद्ध, नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। तब मैंने उनसे पूछा कि जब मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? सुनक बोले, लेकिन तथागत बुद्ध, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। सुनक, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि तू सुनक तू आकर मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सामान्य पुरुषों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊंगा? तथागत बुद्ध, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुनक, तूने ही मुझे कही कहा था कि मैं तथागत बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, क्योंकि तथागत बुद्ध मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे? तथागत बुद्ध, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनक, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य पुरुषों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे ना दिखाए जाएं, क्या मेरे धम्म का यही उपदेश नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? तथागत बुद्ध, चाहे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे ना दिखाए जाएं, निश्चय से ही तथागत बुद्ध की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत बुद्ध के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनक, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है कि कोई चमत्कार दिखाए जाएं अथवा ना दिखाए जाएं, तो तेरे लिए ही चमत्कार प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। लेकिन तथागत बुद्ध, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, अच्छा तो सुनक, मैंने तुझे कब कहा था कि आ सुनक तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? तथागत बुद्ध, आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा, क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे? तथागत बुद्ध, मैंने नहीं कहा था। तो जब ना मैंने ही तुझे कहा और तूने ही मुझे नहीं, ना तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं क्या हूं और तू क्या है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनक, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि का आरंभ का पता बताऊं और चाहे ना बताऊं,
क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? तथागत बुद्ध, चाहे आप सृष्टि का आरंभ का पता बताएं और चाहे ना बताएं, निश्चय से तथागत बुद्ध की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत बुद्ध के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। सुनत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। इससे यह प्रकट होता है कि धर्म और धम्म और रिलीजन को सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, धम्म का एकदम नहीं है। धर्म को तो सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, लेकिन धम्म का इन बिंदुओं से कोई सरोकार नहीं है, ऐसा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ लिखते हैं। और हमारा जो दूसरा भाग है इसका, मजहब अथवा रिलीजन में धम्म जो एक दूसरे के फर्क हैं, उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं कि तथागत बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण के जो बीच में बातचीत हुई है। दूसरी बात बाबा साहब लिखते हैं, पहली बात तो हो गई कि उन्होंने वार्तालाप हुई तथागत बुद्ध के साथ सुनत जी की। अब हम वाचन करेंगे कि तथागत बुद्ध की बातचीत हुई पोटपाद ब्राह्मण के साथ। एक समय तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय पोटपाद परिव्राजक मल्लिका के महाप्रासाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे, लगभग 300। तथागत बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण के बीच बातचीत हुई। पोटपाद ने पूछा, तथागत बुद्ध, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दें कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और शेष मृत मृषा है? ऐसा प्रश्न पोटपाद ने तथागत बुद्ध से किया। तथागत बुद्ध बोले, पोटपाद, मैंने यह कब कहा कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मत मृषा है? मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त ही नहीं किया है। तब इस तरह से पोटपाद ने इन सभी प्रश्नों को क्रमशः तथागत बुद्ध से पूछा। एक, क्या संसार अनंत नहीं है? दो, क्या संसार ससीम है? तीसरा, क्या संसार असीम है? चौथा, क्या आत्मा और शरीर एक ही है? पांचवा, क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? छठवां, क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? सातवां, क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? आठवां, क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? ऐसे लगातार प्रश्न तथागत बुद्ध से पोटपाद ने किए और इस प्रकार से हर प्रश्न का तथागत बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया। ये सभी प्रश्न पोटपाद के थे और तथागत बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया। पोटपाद इस विषय में भी अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया, लेकिन तथागत बुद्ध ने इस विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं है, इनका धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में
कुछ भी सहायता नहीं मिलती है, इनसे विराग नहीं बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होता, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता है, ना ये निर्वाण की योग अग्रसर करते हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। तथागत बुद्ध ने कहा कि ये जो प्रश्न पोटपाद ने तथागत बुद्ध से पूछे हैं, क्या संसार अनंत नहीं है, क्या संसार ससीम है, क्या संसार असीम है, क्या आत्मा और शरीर एक ही है, क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर में तथागत बुद्ध ने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कोई लाभ नहीं है, इनका धर्म से भी कोई संबंध नहीं, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में कोई सहायता नहीं मिलती है, इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष में मुक्ति लाभ नहीं होता, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे कोई लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और ना ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत बुद्ध ने किन विषयों पर व्याख्यान किया है? फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रश्न करते हैं। मैंने बताया कि दुख क्या है, मैंने बताया कि दुख का मूल कारण क्या है, मैंने बताया कि दुख का निरोध क्या है, मैंने बताया कि दुख के निरोध का मार्ग क्या है। तथागत बुद्ध ने ये बातें बताई। उन्होंने कहा कि मैंने बताया है कि दुख क्या है, दुख का मूल कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है और दुख के अंत का मार्ग क्या है। तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया? फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रश्न करते हैं, क्योंकि पोटपाद इनसे लोगों को लाभ है। तथागत बुद्ध पोटपाद को समझा रहे हैं कि मैंने इन विषयों का व्याख्यान क्यों दिया है, क्योंकि पोटपाद इनसे लोगों को लाभ है, इनका धर्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे लाभ होता है, इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए पोटपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने ऐसा पोटपाद से कहा। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजहब, धर्म और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं और धम्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। धम्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना। और यहाँ पर हमारा जो तीसरा बिंदु था वो पूर्ण होता है। हम चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं और इसका विषय है धर्म और नैतिकता। धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है? धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है? सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता का धर्म और रिलीजन में कोई स्थान नहीं है। सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता का धर्म में, मजहब में, रिलीजन में कोई स्थान नहीं है। धर्म और रिलीजन के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलि कर्म। नैतिकता का संबंध वहीं आता है जहां एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है।
धर्म में तो नैतिकता बाहर से आगे हवा में एक झोंके की तरह है, ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। धर्म या रिलीजन एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता परमात्मा के पुत्र हो। यही मजहब और धर्म का तर्क है। प्रत्येक धर्म रिलीजन नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता का मूलाधार नहीं है। यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया जाता है, या यथा अवसर साथ जोड़ दिया भी जाता है और पृथक कर भी दिया जाता है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि ये जो रिलीजन और धर्म की बात में जो नैतिकता, वो कैसे प्लस है कि यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है जिसे साथ जोड़ दिया जाता है और अलग भी किया जा सकता है, कर भी दिया जाता है। इसीलिए धर्म, मजहब, रिलीजन की क्रिया परिपाटी में नैतिकता का स्थान आकस्मिक है और कभी भी उसका प्रयोजन रहता है। इसीलिए धर्म, मजहब, रिलीजन में नैतिकता प्रभाव उत्पादक नहीं है। यहाँ पर ये चौथा विषय हमारा पूरा होता है। अब पांचवा विषय है धर्म और नैतिकता। अब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म के बारे में लिखते हैं कि इसमें नैतिकता का क्या स्थान है। प्रश्न किया है, धम्म में नैतिकता का क्या स्थान है। सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। यही हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक कोटेशन है, स्लोगन है और हमारी पहचान है कि सीधा सा उत्तर है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धम्म में ईश्वर के लिए कुछ स्थान नहीं है, तो भी धम्म में नैतिकता का वही स्थान है जो मजहब और रिलीजन में ईश्वर का है। धम्म की प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए, बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। धम्म में, तथागत बुद्ध के धम्म में, बाबा साहब के धम्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए और बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। नैतिकता ही धम्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धम्म नहीं। धम्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। यहाँ फिर से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतना अच्छा लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि धम्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत है आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही धम्म है। इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए कि आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह आदमी से मैत्री करे। इस बात को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि धम्म और नैतिकता जो तथागत बुद्ध का धम्म है, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि धम्म और नैतिकता, तो धम्म में नैतिकता इसका स्थान क्या है। सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धर्म में ईश्वर के लिए कहीं कुछ स्थान नहीं है, तो धम्म में
नैतिकता का वही स्थान है जो मजहब और रिलीजन में ईश्वर का है। ऐसा वर्णन उन्होंने रखा है कि जैसे हम धर्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, तो धर्म में नैतिकता का भी वही स्थान है जैसा मजहब और धर्म में नैतिकता का स्थान उन्होंने रखा है। धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्मकांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए, बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। और नैतिकता ही धर्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धर्म भी नहीं। धर्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है वह आदमी से मैत्री करे। यहाँ पर हम यहाँ वाचन को अपने पूर्ण करते हैं। आप सभी ने बहुत ध्यान से इसको सुना। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय बुद्ध और उनका धम्म। जय संविधान। जय भारत। शांति। आदरणीय संचालक जी, मैं आज इस बुद्ध और उनके धम्म वाचन की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय खेमचंद सोलंकी बौद्ध साहब से निवेदन करूंगा कि वो आज की अध्यक्षता के संबंध में, आज के इस वाचन के संबंध में हमारे सभी साथियों को संबोधित करेंगे। परम आदरणीय खेमचंद सोलंकी साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय सहायक आचार्य एलपी अमृत सर जी। आज का उदाहरण का धम्म का वाचन में आपने बहुत सरलता से, सरल शब्दों से उदाहरण का धम्म का वाचन किया। और आज की संचालन करे माननीय रोहित बहुत जी, आपने भी बहुत अच्छी तरह से संचालन किया है। और आज के जो एलपी अमृत सर ने बतलाया कि धर्म और धम्म में क्या है, तो ईश्वर, आत्मा, पूजा, धर्मानुष्ठान, कर्मकांड आदि धर्म है। इसी बाबत में पूरा डिटेल में हमको एलपी अमृत सर जी ने डिटेल में समझाया है। धर्म से धर्म कैसे भिन्न है, प्रज्ञा, करुणाशील व मैत्री धर्म है, उसके बारे में भी पूरा चैप्टर में बहुत सरलता से समझाया। धर्म का अर्थ है सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे आदमी के साथ अच्छा संबंध, वो उसके बारे में बहुत सरलता से समझाया। इसीलिए स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। और अब जानते हैं कि धर्म क्या है और धर्म की आवश्यकता क्या है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो आधार तत्व है कि प्रज्ञा और करुणा, उसके बारे में बतलाया। धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य संसार का पुनः निर्माण करना
उसके 12वें अध्याय तीसरे में और चैप्टर 3 में बहुत स्पष्टीकरण से भगवान बुद्ध ने और जो बताया है वो सरलता से बार बार उसका पॉइंट को नोट करके सभी लोगों को समझाया है। और खुद और उनका धर्म में समझाया कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। भगवान चाहे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे न दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यह उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह बुराई का नाश कर सकता है। और नैतिकता और धर्म के बाबत में धर्म के नैतिकता का स्थान क्या है उसके बारे में भी LP अमृत बहुत साहब ने बार बार जो ही समझा के बहुत अच्छी तरह से समझाया बहुत और नैतिकता के बारे में। और आगे बुद्ध उनका धर्म का जो LP अमृत बहुत ही साहब बहुत अच्छी तरह से उसका लोग अब बाद हर बुधवार को जो संख्या बढ़ी जा रही है हमें LP अमृत बहुत साहब का जो प्रबोधन कार्य में जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके। आज 60 लोग बैठे थे और बार बार समझो ने के 35 लोग बैठते थे अभी 60 लोग हो गए। उसकी वजह है कि आप अमृत बहुत साहब बहुत सभी को क्या है कि बुधवार के दिन पहले से ही 5-6 दिन अपन को जो अमृत बहुत साहब जो पाठ का अपन का तैयार करते हैं वो पहले से पढ़ लेना चाहिए। अमृत बहुत साहब तो पढ़ते हैं लेकिन हमारी भी फर्ज है कि वो पढ़ेंगे तो समझेंगे। बाकी तो कोई एक चैप्टर पढ़ने से नहीं, अगले बुधवार को क्या सिखाने वाला है क्या पढ़ने वाले हैं तो वो भी अपन को थोड़ा थोड़ा पहले से थोड़ा तैयार करना चाहिए। और कश्मीर की तैयारी करनी है हमको 12 बजे यहाँ से निकलने का है तो ज्यादा नहीं बोलते हुए जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं आप सबका ऋणी हूँ कि आप लोग इस बुद्ध और वाचन में शामिल होते हैं। पूरे भारत के सभी धर्म प्रेमियों का ऋणी हूं मैं। आप आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने इतना अच्छा संबोधन हम सबको किया। मैं आप सबसे सबका आभार मानते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम सब लोग अब एक साथ सभ्य सत्ता करेंगे और सभ्य सत्ता करने के बाद इसका समापन होगा। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि सब लोग अपना अपना माइक खोल लें और खोल करके हम एक साथ एक स्वर में सभ्य सत्ता का करेंगे। सभ्य सबसे सत्ता सत्ता होन्तु सबसे सभ्य होन्तु चखेमिनो सभ्य